गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। और कल जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले हेडिंग है, टॉपिक आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। देखिए ये क्या होती है। इसके लिए हम सबसे पहले एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाकलाप, जिसमें एक चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश, और उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेते हैं। कॉपर चूर्ण लेकर इसको तिपाई स्टैंड पर जाली की सहायता से सेट कर लेंगे और बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे। जैसे ही हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ? रिएक्शन हुई। क्या रिएक्शन हुई? कि जो हमारा कॉपर का चूर्ण था उस पर CuO की काली परत चढ़ जाती है, यानी कि जो हमारा कॉपर चूर्ण है काला रंग का हो जाता है, यानी कि Cu+O2 यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई। जैसे ही गर्म किया और कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कॉपर पर CuO की काली परत चढ़ जाती है। अब हमारा जो ये गर्म पदार्थ बना है, उपचयन अभिक्रिया में जो गर्म पदार्थ बना है, यदि इस पर हम इस CuO पर यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है। यानी कि इस स्थिति में हमारी जो अभिक्रिया है वो विपरीत दिशा में संपन्न हो जाती है। जैसे कि ये दिखा रखा है एग्जाम्पल, CuO में हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की और इसको गर्म किया। प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया और एक H2O बन गया। तो हमारी इससे क्या अभिक्रिया की परिभाषा निकलती है? यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन या ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी ओर हमारी रिएक्शन वो परिभाषा निकलती है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि इस रिएक्शन में हमारा यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना बच्चों, ऑक्सीजन का योग, तो हमारी ये रिएक्शन उपचयन रिएक्शन है। और यहाँ पर जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो हमारा CuO है, इससे ऑक्सीजन निकल गया। तो ये CuO का Cu में हो गया हमारा अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल गई। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये शॉर्ट में दिखा रखा है, O2 का योग, इसमें O2 का क्या है? निकलना, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है उपचयन में और इसमें ऑक्सीजन का निकलना, इसमें हाइड्रोजन का निकलना और इसमें हाइड्रोजन का योग है। एक दूसरे की विपरीत रिएक्शन है। अब आती है हमारे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, यानी कि जब अभिक्रिया हो रही है तो एक अभिकारक उपचयित होता है या ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा अपचयित होता है। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, यानी कि जिसमें दोनों क्रिया संपन्न हो रही है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, ये इसमें देखते हैं, यहाँ पर CuO का Cu में क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, निकल गई, तो इसका क्या हुआ? इसमें अपचयन। जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, योग हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण या उपचयन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग, उपचयन। इसमें दोनों रिएक्शन हुई, यानी ये रिएक्शन कैसी है? रेडॉक्स
दूसरी रिएक्शन लेते हैं ZNO प्लस कार्बन की रिएक्शन कराई तो हमारा Zn प्लस CO बना। इसका में ZNO में हुआ है अपचयन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निकली है, तथा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये होगी हमारी उपचयन या ऑक्सीकरण रिएक्शन। एक पदार्थ अपचयित होता है और दूसरा ऑक्सीकृत रिएक्शन है। MnO2 प्लस 4HCl बराबर MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पर MnO के साथ Cl जुड़ा है और ऑक्सीजन निकला है, तो ये इसका क्या हुआ? इसके साथ ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ O2 का योग हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है? O2 का योग होने पर क्या हो जाता है? उपचयन। इसी तरह Cl है, Cl के साथ भी इसका हो रहा है उपचयन। क्यों हुआ? क्योंकि Cl2 से हमारी हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना क्या है? उपचयन। बच्चों अब पढ़ते हैं संक्षारण। ये संक्षारण क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने जो दैनिक जीवन में हमारे घर पे कई वस्तुएं काम आती है उनका एग्जाम्पल देके देखते हैं। जैसे लोहे की वस्तु जब हम मार्केट से या बाजार से खरीद कर लेके आते हैं, वो बहुत चमकीली होती है और कुछ समय पश्चात उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना। इसके अलावा कुछ अन्य धातुएं जैसे चांदी है, चांदी शुरू में जब खरीदते हैं बाजार से लेकर आते हैं तो बिल्कुल चमकीली वाइट होती है बिल्कुल, लेकिन कुछ समय पश्चात वो उस पर काली परत चढ़ जाती है। तांबे के बर्तन पर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या है? इनमें इनके रंग चेंज हो रहे हैं। अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है या आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? संक्षारण। उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अब आते हैं विकृत गंधिता। जो वसीय या तेलीय पदार्थ होता है उनको काफ़ी लंबे समय तक यदि रख दिया जाता है तो उनमें क्या एक उनका स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाते हैं, अर्थात उनका क्या हो जाता है? उपचयन। यानी उपचयित होने वाले तेल वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी कैसे? उपचयन के कारण, उपचयित होने पर तेल वसा कैसे हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। उनके स्वाद एवं गंध कैसे क्या हो जाता है? वो बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले अक्सर खाते हैं बच्चे चिप्स बनाने वाले क्या करते हैं? जो चिप्स की थैली होती है उनमें से ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये कम सक्रिय है, नाइट्रोजन गैस युक्त कर या मिलाकर उनमें चिप्स भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2, और ये इस चैप्टर के जो वीडियो मैंने भेजे हैं आशा करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे, देखे होंगे, और अगर अच्छे से समझ आए तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना।